जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाजपा के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहे हैं। क्या कारण है? या तो धर्मेंद्र प्रधान जी पीएम साहब पर भारी पड़ रहे हैं और वो इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते, या फिर नरेंद्र मोदी जी की कोई कमज़ोरी है जो कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि 1 माह होने वाला है, देश का युवा, देश का छात्र जंतर मंतर दिल्ली पर आंदोलनरत है, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। देश की पुलिस बच्चों पर लगातार अत्याचार कर रही है, लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, लहूलुहान किया गया है। इस सब की जिम्मेदारी लेने के लिए देश के गृह मंत्री भी आगे नहीं आए और ना ही कोई मंत्री आगे आया जो उन बच्चों को ये दिलासा दे सके कि तुम्हारी मांगे जायज़ हैं और तुम्हारा अधिकार जो है वो हम तुमको दिला कर रहेंगे। आखिर क्यों सारा विपक्ष और देश का युवा एकजुट हो गया है और देश की सरकार के खिलाफ बिगुल बजाकर सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हो रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जो राजनीतिक गुरु थे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी कुछ सीख थी, उनसे ही कुछ सीख लेते। उन्होंने कहा था सरकारें तो आते जाते रहेंगी लेकिन देश बचना चाहिए। लेकिन देश कब बचेगा? जब देश का युवा बचेगा। और देश के युवा को निपटाने में तो सरकार लगी है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? ये घमंड किस लिए है? सत्ता का घमंड किस लिए है? पद का गुरूर किस लिए है? माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आपको लगता है कि हम अपना एक कैबिनेट मिनिस्टर खो देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप अपनी पार्टी के ही किसी योग्य नेता को छांट लीजिए जिसको शिक्षा मंत्री बनाना है, उसको ही शिक्षा मंत्री बनाइए और धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाइए। आपका कोटा तो बराबर रहेगा। आपका भाजपा का एक मंत्री कम होगा तो एक मंत्री आप भाजपा कोटे से ही बना लीजिए। क्या कम हो रहा है आपका? उससे क्या घाटा हो जाएगा आपका? क्या देश के इस शिक्षा मंत्री ने आपको कुछ दे रखा है जिसके दबाव में आपको ये सब सहन करना पड़ रहा है कि देश का युवा उबल रहा है, देश उबल रहा है और आप उसका इस्तीफ़ा नहीं मांग पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आप एक मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं मांग सकते? कहाँ है नैतिकता? भाजपा तो एक नैतिकता पार्टी है। बार बार ये कहा जाता है कि भाजपा नैतिकता वाली पार्टी है। कहाँ चली गई नैतिकता भाजपा की? अब भाजपा को कोई नेता इन बच्चों के पक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं है। कहाँ है नैतिकता? ये होती है नैतिकता? नैतिकता तो जब थी जब पहले दिन आप लोग मंच पर आ जाते और आकर के कहते हम नैतिकता, हमारी नैतिकता है ये, और हमारी सरकार की कर्मचारियों की गलती से पेपर लीक हुआ है। हम ये नहीं कहते कि सरकार ने पेपर लीक करवाया, हम ये भी नहीं कहते कि मंत्री जी ने लीक करवाया, हम ये भी नहीं कहते कि पीएम ने लीक करवाया या किसी और नेता ने लीक करवाया। हम ये मानते हैं ये कार्मिक स्तर पर कोई चूक हुई है जिसके कारण ये पेपर लीक हो गया, बिक गया। सरकार को हम दोषी नहीं मान रहे, लेकिन नैतिकता के कारण, नैतिकता के आधार पर आप लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए था और दूसरे को मंत्री बना लेना चाहिए था। क्यों देश को इस तरह से आग में झोंकते जा रहे हैं? कल देश का कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 22 बच्चों की जान चली गई, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। उनके माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपना लाल खोया है, जिन्होंने अपनी बेटी खोई है। लेकिन माननीय मोदी जी, आपको हम झुकने के लिए भी नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी नाक कट जाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कम से कम बच्चों पर इतना तरस तो खाइए कि बच्चे शांत हो जाएं, बच्चों की मन की बात तो सुन लीजिए। आप हमेशा अपने मन की बातें कहते रहेंगे, दूसरों के मन की बात कौन सुनेगा? आप दूसरों के मन की बात को भी सुनना सीखिए। हर बार अपनी मन की नहीं कही जाती, अब दूसरों के मन की भी सुननी पड़ती है। ये बच्चे कहीं बाहर के नहीं हैं, ये बच्चे भी आपके हैं, हमारे बच्चे हैं। बच्चों का दर्द वही समझ सकता है जिसके बच्चे होते हैं। जय हिंद, जय भारत।